मेरा पहला मुद्दा है बेरोज़गारी का। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है और बेरोज़गारी बढ़ रही है, उस हिसाब से तो ये सरकार बिल्कुल ठीक नहीं है। और जो मंच पर खड़ा होकर धर्म के नाम पर वोट मांगेगा, उसे कभी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि धर्म के हिसाब से हमारा देश नहीं चलता है। हमारा देश चलता है आपके विकास के नाम पर, शिक्षा के नाम पर। ये जो सरकार है, कभी शिक्षा की बात की ही नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोज़गारी का है, क्योंकि जिस हिसाब से जब से ये सरकार आई है, इसने अभी तक किसी को भी रोज़गार नहीं दिया है। बेरोज़गारी बढ़ती ही चली गई है। तो हम लोग का मेन मुद्दा बेरोज़गारी का है कि सरकार बदलेगी तो हो सकता है बेरोज़गारी दूर हो। अथॉरिटी सोचिए कि यहाँ पे पहले ऐसा कोई मुद्दा उठता नहीं था हिजाब को लेके या भगवा को लेके। इसी राज्य में क्यों शुरू हुआ? इनके काल में ही क्यों शुरू किया गया? हम लोग भी पढ़े हैं, हिंदी के स्टूडेंट रहे हैं। हाँ, श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम को पढ़ा गया है। वो तो नहीं कहते कि तुम ये दंगा फैलाओ, ऐसी बातें करो, राम के नाम पे वोट लो, ऐसा तो नहीं कहा गया था ना। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की अंतिम कड़ी में वाराणसी में भी मतदान किए जा रहे हैं और इस समय वाराणसी के आजमपुर इलाके में स्थित नेशनल मुस्लिम इंटर कॉलेज में हम मौजूद हैं और देख सकते हैं कि यहाँ पर मतदान को लेकर काफ़ी उत्साह सुबह से ही देखा जा सकता है। ख़ास तौर से यह इलाका माइनॉरिटी के लिए काफ़ी बहुलता वाला माना जाता है। हमारे साथ कुछ मुस्लिम लड़कियां यहाँ पर मौजूद हैं, यूथ हैं। आप बताइए किन मुद्दों को लेकर वोट डालने आई हैं और क्या समस्याएं हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं? पहले अपने नाम से शुरू करिए। मेरा नाम नगमा परवीन है, मैं बनारस की रहने वाली हूँ और मेरा पहला मुद्दा है बेरोज़गारी का। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है और बेरोज़गारी बढ़ रही है, उस हिसाब से तो ये सरकार बिल्कुल ठीक नहीं है। और जो मंच पर खड़ा होकर धर्म के नाम पर वोट मांगेगा, उसे कभी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि धर्म के हिसाब से हमारा देश नहीं चलता है। हमारा देश चलता है आपके विकास के नाम पर, शिक्षा के नाम पर। ये जो सरकार है, कभी शिक्षा की बात की ही नहीं है। जब मंच पर खड़ा होता है अयोध्या मंदिर, जब करता है हिंदू मुस्लिम, अरे हिंदू मुस्लिम का लेके क्या करना है आपको विकास की बात करनी चाहिए, आपको शिक्षा की बात करनी चाहिए। यूथ में काफ़ी नाराजगी है। आप अपना नाम बताइए, आप परिचय दीजिए। सीमा बानो, सीमा जी, क्या करती हैं आप? पहले स्टडी करते हैं। तो ये बताइए, आप यूथ हैं और यूथ की बड़ी भूमिका है। इस बार बहुत भारी संख्या में यूथ वोट कास्ट कर रहे हैं। तो आप बताइए, एक माइनॉरिटी के यूथ होने के नाते क्या मुद्दे हैं आपके? महिला हैं आप जी, हम लोग का देखिए स्टूडेंट हैं, तो हम लोग का सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोज़गारी का है, क्योंकि जिस हिसाब से जब से ये सरकार आई है, इसने अभी तक किसी को भी रोज़गार नहीं दिया है। बेरोज़गारी बढ़ती ही चली गई है। तो हम लोग का मेन मुद्दा बेरोज़गारी का है कि सरकार बदलेगी तो हो सकता है बेरोज़गारी दूर हो। और ये डेफिनेटली तो है, तो ये बेरोज़गारी तो दूर होगी ही होगी, ये तो पक्का है। ये एक बात बताइए कि महिला सुरक्षा के बार बार दावे किए जा रहे हैं, एंटी रोमियो स्क्वाड बनाने की बात की जा रही है और जगह जगह महिलाओं को स्वतंत्रता से आने जाने की आज़ादी देने की बात हो रही है, सुरक्षा की बात ये योगी सरकार करी है। तो क्या इसका असर महिलाओं पे, अगर कम्युनिटी से निकल भी जाते हैं, उससे ऊपर सोचते हैं, तो क्या महिलाओं पे इसका कुछ असर है? मुझे तो 5 साल में नहीं दिखा कि महिला सुरक्षित है। हर दिन सुनाई दे रहा है रेप हो रहा है। कहाँ से महिला सुरक्षित है? कौन सा हमको लग रहा है शहर जहाँ रेप नहीं होता है? रोज हर जगह तो रेप होता है और आप कहते हैं महिला की सुरक्षा है। अरे महिला सुरक्षा, ये गुंडा राज है और कुछ नहीं है। हम सरकार तो बदलने के लिए पूरे तैयार हैं। हमें योगी सरकार बिल्कुल नहीं चाहिए। सरकार को बदलने के लिए आप कुछ कर रही थी महिला सुरक्षा के नाम पे। पहले अपना नाम बताइए, क्या करती हैं आप? क्या करती हैं आप? स्टूडेंट हैं। क्या नाम बताइए? रिजवाना अंजुम। रिजवाना, ये बताइए, वीमेन सिक्योरिटी की बात हो रही है आपके साथ। सिक्योरिटी सोचिए कि यहाँ पे पहले ऐसा कोई मुद्दा उठता नहीं था हिजाब को लेके या भगवा को लेके। इसी राज्य में क्यों शुरू हुआ? इनके काल में ही क्यों शुरू किया गया? हम लोग भी पढ़े हैं, हिंदी के स्टूडेंट रहे हैं। हाँ, श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम को पढ़ा गया है। वो तो नहीं कहते कि तुम ये दंगा फैलाओ, ऐसी बातें करो, राम के नाम पे वोट लो, ऐसा तो नहीं कहा गया था ना। जो आप माइनॉरिटी से जो रिलेटेड, अभी किसी भी रैली में श्री राम का नारा नहीं लगाया जाता था। सीधा उस रैली का मुद्दा होता था कि वोट दो, जनता की बात होती थी। यहाँ तो जय श्री राम का नारा लगाया जाता है। हम जहाँ हिजाब में पहुँचते हैं, वहाँ घेर लिया जाता है और घेर के जय श्री राम, जय श्री राम। ये कहाँ की, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है। जो हिजाब का मुद्दा है, वो भी आप लोगों के दिल दिमाग पे असर कर रहा है। बिल्कुल बैठा हुआ है। ये सरकार तो नहीं चाहिए, भले कोई है, ये सरकार नहीं चाहिए। यूथ के अलावा और भी यहाँ महिलाएं हैं, मुस्लिम महिलाएं। जी, अपना नाम बताइए। जरीला बीबी। ये बताइए कि सरकार कह रही है कि, तो ये थी कुछ माइनॉरिटी से जुड़ी यूथ से युवा महिलाएं, युवा लड़कियां, जिनका साफ कहना था कि जो मौजूदा योगी सरकार है उनको नाराज़गी है, क्योंकि इनके मुद्दे
हिजाब को लेकर नहीं है, इनके मुद्दे महिला सुरक्षा को लेकर नहीं है, बल्कि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है और शिक्षा एक बड़ा मुद्दा है। रोशन जायसवाल, वाराणसी, यूपी तक।